शमशान ने कहा इंसान से, तेरी मंजिल यही थी मगर ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या दिया इस दुनिया ने तुझे, अपनों नहीं जला दिए जाते जाते। याद कर सिकंदर की, हौसले वो आली थे, जब गए थे दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये संसार से एक दिन चल जाना है। इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञान की बात करता है, ज्ञान की तो बात करता है लेकिन अपने जीवन में उतारता नहीं, इसीलिए वो दुख पाता है। ज्ञानी बनना आसान है और अपने जीवन में उतारना नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं कि दुनिया में रहना नहीं, सभी को चल जाना है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। अपने अंदर राग, द्वेष, ऊंच नीच, भेदभाव, सारे जितने भी है गलत चीज़ वो हम अपने अंदर उतारते हैं। ये दुर्भाग्य है। इंसान सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता ये संसार का की रीत क्या है। इस संसार में जो भी आए हैं एक दिन चला जाएंगे, लेकिन फिर भी इंसान चेतता नहीं है। मानव जीवन अनमोल रे, माटी में ना घोल। सभी संत महात्मा कहें, लेकिन फिर भी इसे समझ में नहीं आया। जीवन को, लक्ष्य को नहीं समझ पाता है। ऐसा लगता है कि नशा करना ही जीवन का लक्ष्य है, खाना कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, जिससे भोग ही जीवन का लक्ष्य है। ये तो भोग है, भोगों से कभी तृप्त मन नहीं हुआ है। जो खुद तृप्त नहीं है वो आपका क्या तृप्त करेगा। जो शरीर भोग भोगता है वो तो शमशान पर आके खत्म हो जाता है। तो भोग तो शरीर भोग रहा था, वो खत्म हो गया। क्या इस शरीर को चलाने वाला कौन था? हमने कभी उसको जानने की इच्छा किया? नहीं किया, क्योंकि समय ही नहीं था। समय ही नहीं मिला कि साधु संत के संगत करें। अगर साधु संत के संगत के लिए कैसे ज्ञान हो सकता है। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा पर संग। गुरु के शरण में जाना चाहिए मानव जीवन का, क्योंकि जब तक अगर हम मानव जीवन में गुरु धारण नहीं करते हैं, जब तक ये मानव जीवन अधूरा है। गुरु हमें बताते हैं कि मानव जीवन क्या है। ये मानव जीवन कोई आसान मानव शरीर नहीं है, ये चोला अनमोल है। ये अनमोल चोला को कौन बताएगा कि अनमोल है। हम सब चीज़ को मोल लगाते हैं। सब्जियां खरीदने जाते हैं बाज़ार में, इसको हम मोल लगाते हैं। बर्तन खरीदने जाते हैं तो मोल लगाते हैं। कोई भी वस्त्र खरीदने जाते हैं तो मोल लगाते हैं। ज़मीन खरीदने जाते हैं तो मोल लगाते हैं। सबको मोल लगाने वाले अपना मोल को भूल गया है। उसको पता नहीं कि मेरा क्या मोल है। शमशान पर आके हम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन जैसे शमशान से हम फिर घर को लौटते हैं चिता जलाकर, तो फिर हम वही जीवन जीते हैं जैसे लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। इंसान इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी इतना मूर्ख कैसे हो जाता है। ये माया भी ईश्वर का क्या विचित्र है, तुरंत भूल जाता है जीवन की सच्चाई।
ये जीवन का लक्ष्य कमाना खाना नहीं है। ये जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। क्योंकि ये 84 लाख योनि भ्रमण कर कर हमको ये शरीर मिलता है, और फिर भी हम इसे पशु पक्षी की तरह बिता देते हैं। आप देख सकते हैं ये शमशान है। ये हम दुलमी घाट आए हुए हैं और हमेशा आते हैं, लेकिन अबरी लगा कि हम वीडियो बनाएं और लोगों को दिखाएं कि इंसान का औकात यही है। इंसान हाड़ मांस का पुतला है। 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है। 5 तत्व में मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर कौन है? जो 5 तत्व को चलाने वाला संचालक कौन था, जिसको चला रहा था? जिसको चला रहा था वो कौन था? कहाँ चला गया? जिसको जाने से 5 तत्व का पिंजरा खाली रह जाता है, उसका कोई मोल ही नहीं रहता। सारे रिश्ते नाते माँ का गर्भ से बनता है, शमशान पर आके ख़त्म हो जाता है। जब माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो सब रिश्ते बन जाते हैं। किसी के बेटा बन जाते हैं, किसी का नाती बन जाते हैं, किसी का पोता बन जाते हैं, किसी का भतीजा बन जाते हैं। जैसे ही ये तन से वो निकल जाता है, चलाने वाला जिसको हम आत्मा कहते हैं, इस शरीर बेकार हो जाता है। तो रिश्ते नाते सभी तन से बनते हैं, लेकिन जो इसको अंदर था वो तो अनमोल रतन था। वो कौन था? इसको निकलने से तन बेकार हो जाता है। पत्नी भी तन को छोड़ देता है जो कहता है कि आप मेरे पति हैं। बेटा भी तन को छोड़ देता है जो कहता है आप मेरा बाप हैं। सारे रिश्ते नाते आपसे रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या वो आत्मा को नहीं जानना चाहिए जो शरीर को चला रहा था? कौन शक्ति थी? लेकिन ये कौन बताएगा? ये तो हम गुरु ही बताएंगे ना। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बगैर संसार में कोई कर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा शिव के समान क्यों न हो। आपको मानव जीवन कर पाकर गुरु को करना ही पड़ेगा, और गुरु के बताया हुआ मार्ग पर चलना पड़ेगा। तभी हम सत्य को जानेंगे कि जीवन है क्या। आए हैं, चल जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे क्या मालूम। अब मैं अगला वीडियो में मिलूँगी।